हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉगरिथम के टाइप नंबर 3 के सवाल जिसमें मैं आप लोग को बेसिक और ट्रिक दोनों तरह से बताया था दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए इसी लॉगरिथम टॉपिक से रिलेटेड टाइप नंबर 4 के सवाल लेकर के आया हूं, जिसके तहत मैं आप लोग को कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। यानी बेसिक भी बताऊंगा और उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखें और उसका आंसर लगाएं, यानी क्वेश्चन देखें और उसका आंसर फाइंड आउट करें। तो इस तरह का कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी को ये वीडियो छूट नहीं जाए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस लॉगरिथम के टाइप नंबर 4 के पहला सवाल की ओर। तो दोस्तों चलिए, मैं पहला सवाल बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। टाइप नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों, कहीं इस तरह के सवाल होंगे। लॉग के बेस 256 इक्वल टू 8/3। अब इसमें पूछेगा दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है तो k का वैल्यू क्या होगा, ये पूछेगा। तो अब तो सोचने में लग रहा होगा कि अरे यार, टाइप नंबर 3 में जिसमें हम लोग पढ़े थे उसमें बेस दिया हुआ था और पावर भी दिया हुआ था, लेकिन इसमें तो बेस गायब है। अब तो होश उड़ गया कि बेस कहाँ से लाएं। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके सामने मैं खड़ा हूं इसका सॉल्यूशन देने के लिए। कैसे निकालेंगे तो इसका कंप्लीट डेरिवेशन मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी बोर्ड पे केंद्रित रहेंगे, यानी बोर्ड पे फोकस किए हुए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है तो देखने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप सभी समझ जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। इसको क्या करना है दोस्तों, ऐसे लिखना है। लॉग के बेस 256 इक्वल टू 8/3, ये हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि लघु गुणक क्या होता है। ये सबसे फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि इसका लघु गुणक कौन होगा, 256। तो यदि यहां से हम लॉग को हटाते हैं तो ये कहीं इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 8/3 इधर, और k का पावर ये 256 जो है दोस्तों वो आ जाएगा इधर। यहां तक किन्हीं को कंफ्यूजन दोस्तों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 to the power 8। आप 2 to the power 8 कैलकुलेट करें तो 256 आएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, k इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, 2 to the power 8। अब ध्यान ये देना है कि ये पावर को हम इधर लाएंगे तो इस पावर के साथ इनटू में होकर के इसका डिजिट पलट जाएगा, दैट मीन्स 3/8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से 8 से 8 कैंसिल दोस्तों, तो बच गया यहाँ से 2 to the power 3, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 2 to the power 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो 8। और ये 8 जो है दोस्तों वो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एग्जाम्स में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सही आंसर बना सकते हैं, यानी सही आंसर आप टिक आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को माइंड में अच्छे तरीके से फिट हो गया होगा, जो कि कभी निकलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के एक और सवाल देता हूं और देखता हूं कि सबसे पहले कौन बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला, इसके बाद इसी तरह के दूसरा सवाल मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं दोस्तों। सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे। यह आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी आजकल के कंपटीशन है, चाहे वो टेक्निकल कंपटीशन हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, हर एक कंपटीशन में 2 से 3 लॉगरिथम का सवाल जरूर रहता है। तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप वो 2 से 3 जो लॉगरिथम का सवाल रहता है उसको 100% करेक्ट बना सकते हैं। दैट मीन्स उसमें गलत होने का चांसेस कभी नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। सेकंड नंबर सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दोस्तों। लॉग √2 बेस x इक्वल टू
10। अब इसमें बताना है दोस्तों कि x का वैल्यू क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे x का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों आप लोग के पास मात्र 1 मिनट का टाइम है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को अब बताता हूं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। आप सभी भी कैलकुलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इतना आंसर आ गया। उसके अलावा दोस्तों चलिए नेक्स्ट मैं अब इसको सॉल्यूशन बताता हूं x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी लघु गुणक का यूज करेंगे हम लोग, और लॉग को पहले हटाएंगे। तो लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 और ये आ जाएगा 10, √2⁻10 और ये x बराबर में इधर आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं, x = √2⁻10। अब इसको देखेंगे दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, √2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 5। सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद क्या करना है, x = √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और इसका पावर 5, दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 32। तो इस तरह से देखें दोस्तों कितना आसानी से हमारा लॉगरिथम का सवाल बन रहा है। देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा है कि अरे यार इसका पावर में x है, पता नहीं कैसे निकलेगा। और यही सोच करके दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम्स में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बना नहीं पाते हैं या फिर गलत आंसर बना करके आ जाते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आप आसानी से एकदम कूल माइंड से सोच करके जाएंगे दोस्तों, और इस तरह से 1-2 स्टेप्स बनाएंगे और बनाने के बाद आप करेक्ट आंसर बना करके आ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें कि इसका सॉल्यूशन आसानी से हुआ और हमारा आंसर भी मिल गया 32। इसके अलावा दोस्तों टाइप नंबर 4 के थर्ड सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि मैं आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे सभी छात्र बोर्ड पे। चलिए सवाल नंबर 3, टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 3। और देखना हमें यह है कि ये सवाल नंबर 3 सबसे पहले कौन ऐसे बच्चे हैं जो बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 की बारी आई। तो सवाल नंबर 3 मैं लिख देता हूं, log 2x² - 4 = 5। ये रहा आपका सवाल दोस्तों, जिसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो जल्दी से फाइंड करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ना कि हाँ सर इसका ये आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ इसके बारे में कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे फोकस करेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें भी लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो कि मैं आप लोग को सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, 2⁵ और ये आ जाएगा इधर दोस्तों। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁵ इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा =x²। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x² = 2⁵ का मतलब कितना, जल्दी से बताएंगे, 32 और +4, यानी यहां से कितना हो गया दोस्तों, x² = 36। अब यहां से x का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया दोस्तों, 6 के बराबर, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था, तो अंडर रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस दोनों फॉर्मेट में आएगा। आपका जो ऑप्शन में मैच कर जाता है आप उसको वहां से टिक आउट करके चले आएंगे। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से मैं देखा कि लॉगरिथम का ये सवाल देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा था, लेकिन सॉल्व किए तो ये कितना आसानी से सॉल्व हो चुका। और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक के चलते हम लोग गलती करके आ जाते हैं और उसका आंसर हमारा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से 1 नंबर के बजाय 1.25 नंबर कट जाता है। एक गलती करके आते हैं और बदले में 1.25 नंबर का नुकसान करके जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है ना दोस्तों। इससे बेहतर है कि 1 नंबर जो मेरे पास आया उसको थोड़ा सा टाइम लेकर के, दैट मीन्स 10 सेकेंड कम से कम उसको लेकर के दोस्तों, और आसानी से उसको फ्री माइंड से बना करके और उसका करेक्ट आंसर लगाने का कोशिश करें। तो ये दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से डन करने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि जितने भी लॉगरिथम के सवाल है वो हर एक टाइप आपका क्लियर हो दोस्तों, और आप आने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले लॉगरिथम से सवाल आपसे कभी छूट नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद इस तरह से हम लोग टाइप 4 में देखें दोस्तों 3 सवाल। उसके बाद दोस्तों मैं एक सवाल आप लोग को और बता देता हूं इसमें,
टाइप नंबर 4 में। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। टाइप नंबर 4 का 4 नंबर सवाल मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं और देखता हूं कि कौन छात्र हैं जो बना पाते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 4 का 4 सवाल, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं लिख रहा हूं इस तरह से, log 2 + 3 + x इक्वल टू log 2 + log 3 + log x, इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। तब इसमें हमारा वैल्यू निकालना है दोस्तों x का, कि x का वैल्यू क्या होगा। तब तो देखने में और लग रहा होगा दोस्तों कि अरे यार ये तो बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आगे छोड़ दो, ये नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल पे हैं तब तक आपको लॉगरिथम से संबंधित किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलिए दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। यहां पे ध्यान देंगे, लॉग एक सिंपल जोड़, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 + x इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था दोस्तों, log m × n बराबर log m + log n। इसका प्रूफ के साथ मैं आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इसी का यूज करने वाले हैं हम। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है दोस्तों log m + log n और प्लस log o, यानी 3 तरह के दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है जब 2 डिजिट प्लस में हो तो उसको हम लोग गुना में लिख सकते हैं, या फिर जब 2 डिजिट गुना में हो तो उसको अलग अलग लॉगरिथम के साथ प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है दोस्तों, यानी 3 लॉगरिथम के साथ डिजिट अलग अलग प्लस में है, तो ये तीनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × x। क्लियर? इसका प्रूफ मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्तों आगे मैं ले चलता हूं। यहां पे ध्यान देंगे, log 5 + x इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, log 3 × 6 × x बराबर 6x। अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, इधर भी log इधर भी log, दोनों तरफ से log को हटा दे। तो log को हटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 + x इक्वल टू 6x। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लें इसको, तो सॉल्व करने के बाद इसको उधर ले जाते हैं दोस्तों, तो 5 = 5x, इसीलिए x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 5/5, दैट मीन्स 1, और ये x का वैल्यू आपका 1 आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम देखें कि इस तरह से सवाल जो है देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा था, लेकिन इसको सॉल्व किए तो कितना आसानी से बन करके हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप नंबर 4 आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही स्टॉप करेंगे, और इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेने के लिए दोस्तों आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर पे ज्वाइन करें और वहां से अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त करें, और वहां से जाकर के आप लॉगरिथम का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये टाइप नंबर 4 के सवाल को अच्छे से समझ चुके होंगे, और इससे आने वाले एग्जाम्स में सवाल अब आपसे नहीं छूटेंगे। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही, और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लॉगरिथम के टाइप नंबर 5 के सवाल के साथ। धन्यवाद।